वीतराग सरमन भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं दोड़ने तुल्य समस्त महासाधु वीरंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम करदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब आदि खान। संभारे में कल्याण पावनं देवया सेया पद्मसामी पतेरनाय निपतो आयाहि वायाहि करेमि सत्कारेमि संभारेमि कल्याण मंगलां देवया सेया पद्मसामी पतेरनाय देखो तो आयाहि वायाहि करेमि वंदनामि नमस्ते सत्कारेमि संभारेमि कल्याणं मंगलं देव्यां पद्मसामी सुख जी शिक्षा का आता है सुख साथ यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्य साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से परबत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, अपने वंदन। सुख जी कृपया गुरुदेव आप नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण येसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानक पुत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का दूसरा उद्देश्य कल सुनाना प्रारंभ किया। तो चौभंगियां चल रही हैं। कल दीन और अदीन इन शब्दों को लेकर के चौभंगियां प्रारंभ हुई। तो दो चौभंगियां तो बता दी थी। एक पहली दीन की उच्च मानव बाह्य वृत्ति से भी दीन है और अंत वृत्ति से मन से भी दीन है। दूसरे बाह्य वृत्ति से दीन है लेकिन मन से दीन नहीं है, अदीन है। कुछ मानव बाह्य वृत्ति से अदीन होते हैं और अंत वृत्ति से दीन हुआ करते। एक अंत वृत्ति बाह्य वृत्ति दोनों से ही अदीन होते हैं, उनके अंदर दीनता नहीं होती। दूसरी चौभंगी में बताया था कुछ व्यक्ति दीन है और दीन अवस्था में परिणत हो रहे। कुछ व्यक्ति दीन है किंतु दीन अवस्था में परिणत नहीं। कुछ व्यक्ति अधीन है किंतु दीनावस्था में परिणत हो रहे। कुछ व्यक्ति दीन भी नहीं है और दीन अवस्था में परिणत भी नहीं हो रहे। तो इस प्रकार ये दूसरी चौभंगी हुई। अब तीसरी चौभंगी है चतारी पुरिस जाया पणता कंजहा दीने नाम मेगे दीन रूबे। आगे 4 का अंक लिखा है। इसका मतलब अपने आप ये चौभंगी बनानी है। जैसे दीने नाव मेगे दीन रूबे पहला भाग। दूसरा है दीने नाव मेगे अदीन रूबे। तीसरा है अदीने नाम मेगे दीन रूबे। चौथा भंग है अदीने नाम मेगे अदीन रूबे। तो इसके संबंध में कहा है दीन और दीन रूप। तो इसके अंदर आकृति एवं वेशभूषा की दृष्टि से व्यक्ति जो है 4 प्रकार के होते। दीने नाम मेगे दीन रूबे। इसके संबंध में कहा है कि एक व्यक्ति दीन है, मलान मुख जिसका चेहरा मुरझाया हुआ, और दूसरा दीन रूप फटे पुराने वस्त्रों की अपेक्षा से दीन रूप है। चेहरा भी मुरझाया हुआ है और उसका लिबास भी फटे पुराने कपड़े होने के कारण दीन रूप है। तो ये दीन रूप। दूसरा है दीने नाम मेगे अदीन रूबे। इसका मतलब है चेहरा तो मुरझाया हुआ, कुमलाया हुआ है, लेकिन वेशभूषा की दृष्टि से वो श्रेष्ठ है। वेशभूषा बड़ी अच्छी धारण की हुई। तो ये दूसरा रूप है। अब तीसरा है आदीने नाम बेगे दीन रूबे। चेहरा तो प्रसन्न, हंसमुख, खिला हुआ है, लेकिन वेशभूषा कैसी है? जीर्ण शीर्ण, फटे पुराने वस्त्र। और चौथा है अदीने नाव बेगे अदीन रूबे। चेहरा भी खिला हुआ है,
प्रसन्न है और वेशभूषा भी बड़ी अच्छी पहनी हुई। अब हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसके ऊपर विचार करें तो दीने का मतलब चेहरा उदास है, और जहाँ जो वस्त्रों का कहा फटे पुराने, तो वस्त्र जहाँ है कहा जाता है चारित्र, व्यक्ति की चादर होती है, चारित्र व्यक्ति की वेशभूषा होती है। तो एक व्यक्ति ऐसे हैं चेहरा मुरझाया हुआ, और चारित्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी मलिन है। और दूसरा है चेहरा तो मुरझाया हुआ है लेकिन चारित्र बड़ा अच्छा है। और तीसरा भंगा देखा जाए, चेहरे पर तो प्रसन्नता है लेकिन चारित्र उसका अच्छा नहीं है, चारित्र में मैलापन है। और चौथे भंग में देखें, अधीने नाव बेगे अधीन रूबे, चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट है, खुशी है, प्रसन्नता है, चेहरा खिला हुआ है। और चारित्र की दृष्टि से देखा जाए तो चरित्र रूपी लिबास, चारित्र रूपी पहरावा, उसके वस्त्र वो भी क्या है, निर्मल है, उनमें किसी प्रकार का मैलापन नहीं है। तो इस प्रकार हम इस चौभंगी को ऐसे अध्यात्म रूप में घटा सकते हैं। अब इसके आगे एवं दीन मणि, इसी प्रकार दीन मन, दीन के साथ दीन मन को जोड़ना, तो ये चौभंगी बनेगी दीने नाम मेगे दीन मणि, दीने नाम मेगे अदीन मणि, अदीने नाम मेगे दीन मणि, अदीने नाम मेगे अदीन मणि। वैसे मन को लेकर के ये चौभंगी बनाई है। तो बताया है पाप एवं पुण्य की दृष्टि से व्यक्ति की दीनता का विश्लेषण करते हुए इस चौभंगी के अंदर कहा जा रहा है, दीने नाम में गए दीन मणे, एक व्यक्ति पुण्य की न्यूनता से दीन है, पुण्यवानी नहीं है, पाप का उदय होने के कारण से घर में परिवार में दरिद्रता छाई हुई है, लेकिन तमोगुणी होने से वो दीन बना है, उनके मानसिक भाव भी अच्छे नहीं है, मन के अंदर पाप की धारा चल रही है, विषयों की धारा चल रही है, धर्म की धारा, धर्म के भाव उनके अंदर मन में नहीं चल रहे। तो इसलिए कहा कि ऐसे लोग क्या है, दीने नाम मेगे दीन मने, मतलब पुण्यहीनता के कारण से दीनता है, लेकिन चारित्र भावों को देखा जाए, धर्म की भावना न होने के कारण वे क्या है, दीन मन है। और दूसरा जो भंगा है, एक व्यक्ति दीने नाम बेगे अदीन मणे, एक व्यक्ति पुण्यहीनता से दीन है पर सतो गुणी होने से अदीन मन है, चाहे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के उदय से घर के अंदर निर्धनता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की चिंता फिक्र रहते हैं, लेकिन मन उज्जवल है, मन के अंदर धर्म की भावना है, मन के अंदर पाप का संचार नहीं है, धर्म के प्रति उत्साह है और धर्म की आराधना में लगे रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि अदीन बने, मतलब बाहर से दीन है लेकिन मन की दृष्टि से क्या है, वो अदीन मन है। और तीसरे व्यक्ति वे है, एक व्यक्ति पुण्यवान होने से अदीन है, किसी प्रकार की दीनता नहीं है, निर्धनता नहीं है, कोई अभाव नहीं है। जब हम मन की दृष्टि से देखते हैं तो तमोगुणी होने से वह दीन बना है, मन के अंदर पाप की भावना है, भोगों की लालसा है, तो ऐसा होने के कारण से उनका मन कैसा है, दीन है। आगे चौथा है, एक व्यक्ति पुण्यवान होने से
भी क्या है, अधीन है, लेकिन मन के भाव अच्छे होने के कारण से वे अधीन बना है। मन के अंदर धार्मिक भावना है, धर्म के प्रति उत्साह है, धार्मिक आराधना करते हैं, संयम तप का पालन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति चौथे भंग में आते हैं। बाह्य दृष्टि से भी संपन्न है और आभ्यंतर दृष्टि से भी संपन्न है। तो एक व्यक्ति पुण्यवान होने से भी अधीन है और सत्वगुणी होने से भी अधीन बना है। अब इसके आगे दीन संकप्पे जे चौभंगी है, तो इसका ऐसा आएगा, दीने नाम वेगे दीन संकप्पे, दीने नाम वेगे अदीन संकप्पे, अदीने नाम वेगे दीन संकप्पे, अदीने नाम वेगे अदीन संकप्पे। तो ये चौभंगी है, इसका अर्थ ऐसे बताया है। परिस्थिति की विवशता से व्यक्ति के दीनत्व की समीक्षा करते हुए कहा गया है, एक व्यक्ति परिस्थिति की विवशता से दीन है और हीन विचार होने से वो दीन संकल्प है। मन के अंदर भी धर्म के भाव नहीं है, पाप के संकल्प है, मैं ये करूंगा, जो करूंगा वो कर्म जो है वो पाप वाले हैं। तो इसलिए कहा है कि दीन है और दीन होने के साथ उसके संकल्प वो क्या है, वो भी दीन है। और एक दीन नाम वेगे अदीन संकप्पे, एक व्यक्ति परिस्थिति की विवशता से दीन अवश्य है, किंतु उच्च विचारों का धनी होने से वह अदीन संकल्प है। और तीसरा व्यक्ति है अदीन नाम वेगे दीन संकप्पे, एक व्यक्ति तेजस्वी होने से अदीन है, दीनता नहीं है, किंतु अशुभ विचार होने से दीन संकल्प है। और चौथा है अदीन नामेगे अदीन संकप्पे, एक व्यक्ति तेजस्विता से भी अदीन है, कोई दीनता नहीं है, और उच्च विचारों से भी, विचार बड़े ऊंचे हैं, बड़े निर्मल हैं, इस दृष्टि से अदीन संकल्प है। अब इसके आगे का है दीन पन्ने, प्रज्ञा को लेकर के जो चौभंगी बनाई है। दीन पन्ने, दीन नाम वेगे दीन पन्ने, दीन नाम वेगे अदीन पन्ने, अदीन नाम वेगे दीन पन्ने, अदीन नाम वेगे अदीन पन्ने। अब कहा कि भाग्यवश होने वाली दीनता के कारण और व्यक्ति के चारों रूपों पर, सुंदर रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, एक पुरुष भाग्यहीनता से दीन है, दीन नाम वेगे दीन पन्ने, स्थूल बुद्धि होने से दीन प्रज्ञ भी है। मतलब भाग्यहीनता से वह दीन है, लेकिन मोटा दिमाग होने के कारण प्रज्ञा चलती नहीं, बुद्धि चलती नहीं। पहले तो ग्रहण शक्ति नहीं, ग्रहण शक्ति धारणा शक्ति नहीं, तो ये ना होने के कारण से वो क्या है, दीन प्रज्ञ है। भाग्यहीनता के कारण दीन और बुद्धि स्थूल होने के कारण दीन प्रज्ञ है। एक पुरुष भाग्यहीनता से तो दीन है, किंतु बुद्धि की विचक्षणता से अदीन प्रज्ञ है। और एक पुरुष भाग्यशाली होने से अदीन है, लेकिन बुद्धिहीन होने से वह दीन प्रज्ञ है। चौथा है एक पुरुष पुण्यवान होने से अदीन है, परंतु महाप्रज्ञ होने से अदीन प्रज्ञ है। अब इसके आगे दीन दिट्ठी, दृष्टि को लेकर के जो चौभंगी है, दीने नाम वेगे दीन दिट्ठी, दीने नाम वेगे अदीन दिट्ठी, अदीने नाम वेगे दीन दिट्ठी, अदीने नाम वेगे अदीन दिट्ठी। तो एक व्यक्ति दृष्टि की विभिन्नता के कारण दीनत्व, व्यक्तित्व के चार रूप हैं। एक पुरुष सुख और वैभवहीन होने से दीन है, और दृष्टि से हीन होने के कारण दीन दृष्टि है। जहां पर दृष्टि से हीन होने का मतलब एक तो आंखों की दृष्टि नहीं है, दूसरा लिया है कि मिथ्यात्व से ग्रस्त है, सम्यक दृष्टि नहीं। तो कहा कि एक पुरुष सुख और वैभवहीन होने से दीन है, दृष्टि से हीन होने के कारण दीन दृष्टि है।
दूसरा है दीन नामेगे अदीन दिट्ठी। एक पुरुष सुख और वैभवहीन होने से दीन है, किंतु सम्यक दृष्टि होने से अदीन दृष्टि है। ये तीसरा है, एक पुरुष पुण्य पुंज होने से तो अधीन है, किंतु मिथ्यात्व या जन्मांध होने के कारण से दीन दृष्टि है। और चौथा है, एक पुरुष पुण्य पुंज होने से भी अधीन है और दृष्टि और सम्यक दृष्टि से भी अधीन है। दृष्टि से संपन्न है, सम्यक दृष्टि जीव है। आंखों से भी संपन्न है, आंखें ठीक काम करती हैं, और दूसरा वो दृष्टि संपन्न सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए अदीन नामेगे अदीन दिट्ठी, ये चौथा भंग। अब इसके आगे दीन शीला यारे, दीन शीलाचार, इसको लेकर के चौभंगी। दीने नामेगे दीन शीला यारे, दीने नामेगे अदीन शीला यारे, अदीने नामेगे दीन शीला यारे, अदीने नामेगे अदीन शीला यारे। तो शील एवं आचार की दृष्टि से व्यक्ति के दैन्य भाव का विश्लेषण इस प्रकार है। पहले है दीन नामेगे दीन शीला यारे, एक पुरुष दीन है और शील आचार धर्मानुष्ठान की हीनता से दीन शीलाचार। और ये दीने नामेगे अदीन शीला यारे, एक व्यक्ति दीन तो है लेकिन उच्च धर्मानुष्ठान के कारण अदीन शीलाचार है। अदीने नामेगे दीन शीला यारे, एक पुरुष बाह्य जीवन से दीन नहीं है, किंतु धर्मानुष्ठान की हीनता से वह दीन शीलाचार वाला है। और एक दोनों से संपन्न है, एक पुरुष सुख और वैभव से भी दीन नहीं है और शीलाचार से भी दीन नहीं है, दोनों से संपन्न है। आगे आए हैं दीन व्यवहारे, तीन व्यवहार, इसको लेकर के चौभंगी। दीने नाम मेगे दीन व्यवहारे, दीने नाम मेगे अदीन व्यवहारे, अदीने नाम मेगे दीन व्यवहारे, अदीने नाम मेगे अदीन व्यवहारे। अब व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से व्यक्ति दैन्य का विश्लेषण करते हुए कहा गया है, एक पुरुष दीन है और लेन देन के व्यवहार में अनुदार होने से, उदार नहीं होने से वह दीन व्यवहार है। ये दूसरा है, एक पुरुष दीन है किंतु लेन देन के व्यवहार में उदार चेता, उदार चित्त वाला होने से वो अधीन है, दीन नहीं है। एक पुरुष अधीन है लेकिन लेन देन के व्यवहार में कंजूस होने से, कृपण होने से वो अधीन, कृपण होने से वो दीन है। और चौथा है, एक पुरुष वैसे तो अधीन है, कोई दीनता नहीं है उसके अंदर, हीनता नहीं है, लेन देन के व्यवहार में भी वह अधीन उदार प्रकृति का व्यक्ति है। तो इसलिए चौथा भाग कहा अधीने नामेगे अधीन व्यवहारे। अब इसके आगे चतारी पुरुष जाया पणता तन जहा, दीने नामेगे दीन पर कमे, दीने नामेगे अधीन पर कमे, एवं सभ्य से चौभंगो घाणी अपो। ताकि दीन और दीन पराक्रम, इसको लेकर के चौभंगी कहेंगे। दीन नामेगे दीन पर कमे, दीन नामेगे अदीन पर कमे, अदीन नामेगे दीन पर कमे, अदीन नामेगे अदीन पर कमे। ताकि इसी प्रकार पाप कार्य में उद्यम करना दीन पराक्रम कहलाता है, धर्म एवं परोपकार में उद्यम करना अदीन पराक्रम है। तो पहला भंग है अधीने दीने नामेगे दीन परकमे। एक व्यक्ति वैभव आदि की दृष्टि से दीन है लेकिन वह पाप कार्य में उसकी जो शक्ति का प्रयोग है वो 18 पापों में जा रहा है। पाप कर्म सेवन करने के कारण उसका जो पराक्रम है वह दीन है, दीन है, दीन दीन पराक्रम, वैभव की दृष्टि से भी दीन है और पाप शक्ति का प्रयोग पाप में होने के कारण से दीन पराक्रम, मतलब उसके पराक्रम में भी हीनता है, वो आत्मा के हित के लिए नहीं है। दूसरा है दीन नामेगे अदीन पर कमी। एक व्यक्ति वैभव आदि की दृष्टि से दीन है, हीन है,
लेकिन उसका बल जो है, शक्ति है, वो धर्म कार्यों में जा रहा है, पाप कार्यों से निवृत्त है। तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम जो है अदीन पराक्रम है। वैभव से दीन, लेकिन पराक्रम की दृष्टि से अदीन है। तीसरा है अदीन नामेगे दीन परकमे। एक व्यक्ति अदीन वैभव आदि से हीन तो नहीं है, संपन्न है, लेकिन उसकी शक्ति का प्रयोग पापों में जा रहा है, इसलिए वह अदीन पराक्रम है। और चौथा है अदीन नामेगे अदीन परकमे, वैभव आदि से भी संपन्न है और वो पाप कार्यों का सेवन नहीं करता, धर्म कार्यों में, सेवा आदि कार्यों में लगा होने के कारण उसका पराक्रम जो है अदीन पराक्रम है। एवं इस प्रकार सब्बे सिंह चौभंगो भाणी अबो, ये जो जहां पर कहा है कि जितनी चौभंगियां ऊपर की हैं, दीन मन, दीन संकल्प, दीन प्रज्ञा, दीन दृष्टि, दीन शीलाचार, दीन व्यवहार, ये सब के चार भंग कहने जो बताए गए हैं। आगे बताया है चतारी पुरी जाया पणता तंजा दीने नामेगे दीन वृत्ति। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजा जैसे के दीने नामेगे दीन वृत्ति, दीन है और दीन वृत्ति है, इसको लेकर के चौभंगी। दीने नामेगे दीन वृत्ति, दीने नामेगे अदीन वृत्ति, अदीने नामेगे अदीन, अदीने नामेगे दीन वृत्ति। तीसरा है, चौथा है अदीने नामेगे अदीन वृत्ति। तो वृत्ति के संबंध में कहा, दीनता से आजीविका उपार्जन करना दीन वृत्ति है, गिड़गिड़ा करके। और न्याय नीति एवं तेजस्विता से आजीविका उपार्जन करना अदीन वृत्ति है। तो इसको लेकर के जो चौभंगी बताई है, दीने नामेगे दीन वृत्ति। एक व्यक्ति ऐसे वैभव आदि से हीन है, लेकिन दीनता से आजीविका का उपार्जन कर रहा है, इसलिए दीन वृत्ति है। एक व्यक्ति वैभव आदि से तो संपन्न नहीं है, इसलिए दीन है, लेकिन अपनी आजीविका जो है वो न्याय नीति से, तेजस्विता से, मतलब है अपने गौरव से उसको अपनाया हुआ करता है, तो वो क्या है, अदीन वृत्ति है। और तीसरा है अदीन नामेगे दीन वृत्ति, वैभव आदि से संपन्न है, लेकिन उसकी उसकी जो आजीविका है वो क्या है, दीनता से युक्त है, वहां पर गिड़गिड़ाना आदि है। तो इस प्रकार तीसरा चौथा जो है अदीन नामेगे अदीन वृत्ति, वैभव आदि से भी संपन्न है और उसकी आजीविका है वो भी न्याय नीति से संपन्न है। तो इस प्रकार दीन और दीन वृत्ति को लेकर के चौभंगी बताई। आगे एवं दीन जाई, दीन भाषी, दीनो भाषी, एवं दीन जाई, इस प्रकार दीन जाची, दीन जाई, इसके दो तीन रूप बनते हैं। पहले दीन जाई, दीन जाची, दीन याई, दीन जाति। दीन जाची का मतलब दीनता पूर्वक दूसरे से मांगना, जांचना करना। और दीन याई का मतलब या धातु जो गमन अर्थ में आती है, तो दीन के समान जाना, उसकी गति है। और तीसरा है दीन जाति, जो जाति से हीन है, वो दीन जाति कहाँ। तो इनको लेकर के ये चौभंगियां बन जाती हैं। पहले दीन याची, एक व्यक्ति दीन है और दीन के समान जांचना करता है। एक व्यक्ति ऐसा है, दीन तो है, लेकिन वो जांचना जो है वो दीनता पूर्वक नहीं करता। और एक ऐसा है अदीन है, लेकिन जांचना में उसके दीनता है, मतलब संपन्न है, लेकिन किसी से मांगना है तो वहां पर उसकी दीनता, हीनता प्रकट हो जाती है। और एक व्यक्ति वैभव आदि से संपन्न है, अधीन नामेगे अधीन जाई, मतलब वैभव आदि से संपन्न है, लेकिन जांचना में भी न्याय नीति गौरव होने के कारण से वो क्या है, अधीन जाची है। और दूसरा जो है दीन जाई, जो दीन की तरह गमन करता है। एक व्यक्ति दीन है और दीन की तरह ही गमन करता है। एक दीन है लेकिन दीन की तरह गमन नहीं करता। एक अदीन है लेकिन गमन दीन की तरह करता है। एक व्यक्ति अधीन है और अधीन की तरह ही गमन करता है।
तो ये दीन और दीन जाय की चौभंगी आगे दीन जाति को लेकर के है। दीन जाति का जो है उसके लिए दीन जाति कहाँ है, तो एक दीन है और उसकी जाति से भी दीन है। एक दीन है लेकिन जाति से दीन नहीं है, एक दीनहीन नहीं है। और एक अदीन है लेकिन जाति से दीन है। एक अदीन है और जाति से भी अदीन है। ये दीन भाषी, दीन भाषी, भाषी का भाषी बोलने वाला, वह दीन और दीन भाषी दीन के समान बोलने वाला। तो इसको लेकर के चौभंगी बनाई है। दीन नाम मेगे दीन भाषी, दीन नाम मेगे अदीन भाषी, अदीन नाम मेगे दीन भाषी, अदीन नाम मेगे अदीन भाषी। एक दीन है और दीन के समान ही बोलता है। एक दीन है लेकिन जब बोलने का प्रसंग आता है तो उसके बोलने में भाषा में किसी प्रकार की दीनता नहीं आती। एक व्यक्ति अदीन है लेकिन वैभव आदि से संपन्न है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी भाषा में दीनता आ जाती है। एक अदीन नामेगे अदीन भाषी, एक व्यक्ति अदीन है और उसकी भाषा में भी किसी प्रकार की दीनता नहीं है। तो इस प्रकार भाषा को लेके आया है चौभंगी। आगे दीनो भाषी, दीनो भाषी दीन के समान लगने वाला। दीने नामेगे दीनो भाषी, दीने नामेगे अदीनो भाषी, अदीने नामेगे दीनो भाषी, अदीने नामेगे अदीनो भाषी। एक व्यक्ति दीन है और अदीन दीन के समान ही लगता है। कहते हैं मतलब दीनों भाषी दीन के समान लगना। एक दीन है दीन के समान ही लगता है। दीने नामेगे अदीनो भाषी, एक दीन है लेकिन दीन के समान लगता नहीं है, अदीन लगता है। और तीसरा जो है अदीने नामेगे दीनो भाषी, एक अदीन है लेकिन दीन के समान लगता है। और एक अदीने नामेगे अदीनो भाषी, एक अधीन है और अधीन के समान ही लगता है। आगे बताया चतारी पुरुष जाया पणता तन जहाँ दीने नामेगे दीन से भी, मतलब के दीन से भी दीनों की सेवा करने वाला। जो दीनों की सेवा करता है वह दीन से भी है, जो दीनों की नहीं महापुरुषों की सेवा करता है वह अदीन से भी है। तो इसको लेकर के चौभंगी बनाई है। दीने नामेगे दीन से भी, दीने नामेगे अदीन से भी, अदीने नामेगे दीन से भी, अदीने नामेगे अदीन से भी। एक व्यक्ति दीन है और दीनों की ही सेवा करता है। एक दीन है लेकिन दीनों की नहीं अदीन जो महापुरुष हैं उनकी सेवा करता है। और तीसरा व्यक्ति अदीन है, अदीने नामेगे दीन से भी, अदीन है लेकिन दीन व्यक्तियों की सेवा करता है। अदीने नामेगे अदीन से भी, एक व्यक्ति अधीन है और अधीन महापुरुषों की ही विशेष लोगों की सेवा करता है। तो अब इसके आगे कहा है कि एवं दीन नामेगे दीन पर्याय, एक दीन है और पर्याय की दृष्टि से क्या है अधीन है। कहा जिसका गारहस्थ जीवन एवं संयमी जीवन अच्छी तरह व्यतीत नहीं हुआ वह दीन पर्याय है। जिसका गृहस्थ जीवन आदर्शमय रहा है और संयम में भी आदर्श संयमी रहा है वह अधीन पर्याय है। तो कहा कि दीने नामेगे दीन पर्याय, दीने नामेगे अदीन पर्याय, दीन अदीने नामेगे दीन पर्याय, अदीने नामेगे अदीन पर्याय। एक व्यक्ति दीन है और उसका गृहस्थ जीवन साधु जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो वो आदर्श नहीं है, तो इसलिए दीन पर्याय कहा है। एक दीन है वैभव आदि से हीन है लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा अच्छा है, जिसे अधीन कहा है। गृहस्थ का जीवन है तो आदर्श है, साधु का जीवन है तो बड़े निर्मल चरित्र का धनी है, तो वो क्या है दीन होते हुए अदीन पर्याय है। आगे तीसरा कहा है अधीने नामेगे दीन पर्याय, व्यक्ति वैभव आदि से तो संपन्न है लेकिन आदर्श की दृष्टि से या संयम की दृष्टि से वो क्या है दीन है, दीन पर्याय वाला है। और चौथा है अदीन नामेगे अदीन पर्याय,
अधीन है, वैभव आदि से संपन्न है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में देखा जाए तब वो आदर्श जीवन का मालिक है, स्वामी है। और साधु जीवन में देखा जाए तो उनका चरित्र, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना बड़ी निर्मल है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अधीन अधीन पर्याय के नाम से कहा है। अब आगे कहा है दीन नामेगे दीन परियाले। दीन परिवार को लेकर के चौभंगी बनाई है। कहा दीन नामेगे दीन परियाले, दीन नामेगे अदीन परियाले, अदीन नामेगे दीन परियाले, अदीन नामेगे दीन पर अदीन परियाले। कहा जाता है जिसका पुत्र या शिष्य आदि परिवार दीन की तरह हो वह दीन परिवार है। और परिवार आदि की दृष्टि से भी दीनता मतलब कि जहां पर दीनता नहीं है, जो दीन की तरह नहीं, वह अदीन परिवार कहलाता है। जिसका परिवार दीन नहीं है, संपन्न है, तो वो क्या है? अदीन परिवार। तो इसको लेकर के जो चौभंगी है, दीन नामेगे दीन परी आले, दीन नामेगे अदीन परी आले, अदीन नामेगे दीन परी आले, अदीन नामेगे दीन अदीन परी आले। एक व्यक्ति दीन है लेकिन उसका परिवार जो है वो भी दीन है। एक व्यक्ति दीन है लेकिन उसका परिवार दीन नहीं है। और एक व्यक्ति स्वयं तो अधीन है लेकिन उसका परिवार दीन है। एक व्यक्ति स्वयं भी अधीन है और उसका परिवार भी क्या है? अधीन है। सबथ चौभंगो, इन सब बातों में जो चौभंगियां कहनी से दीन अधीन को लेकर के जो चौभंगियां बताई हैं। इसी प्रकार अब आर्य और अनार्य शब्द को लेकर के चौभंगियां बताई जा रही। बताया है चत्तारी पुरुष जाया पनत्ता, तंजाहा अज्जे नाम मेगे अज्जे, अज्जे नाम मेगे आन अज्जे, अज्जे अनज्जे नाम मेगे अज्जे, अनज्जे नाम मेगे आन अज्जे। आर्य और अनार्य को लेकर के जहां पर पहली चौभंगी बताई, तो आर्य शब्द को लेकर के जहां पर कहा जा रहा है, कहते संसार में जितने भी प्राणी हैं कुछ आर्य हैं, शेष अनार्य। अनंत अनंत प्राणी अनार्य हैं, उनकी अपेक्षा आर्य बहुत ही कम है। आर्य 9 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद उसके अंदर आता है। बड़े विस्तार के साथ जहां पर उस आर्य शब्द को कितनी दृष्टियों से देखा है। तो पहला तो क्षेत्र की अपेक्षा से कहा है, जिसका जन्म आर्यवर्त में हुआ है वह क्षेत्रतः आर्य है। जैसे भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं और उनमें एक आर्य खंड है, शेष अनार्य खंड। कहा जाता है दक्षिण भरत और उत्तर भरत में वेताद्य पर्वत भरत क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटता है और गंगा नदी और सिंधु नदी जो है इस भारत क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांट देती। 2 हिस्से तो वे हैं जो गंगा सिंधु के बीच में आते हैं और 2 हिस्से वे हैं जो एक और गंगा है तो दूसरी ओर समुद्र है, एक और यदि सिंधु है तो दूसरी ओर उसके लवण समुद्र है। तो इस प्रकार 6 खंड बन जाते हैं। तो 6 खंडों में जो दक्षिण भारत का मध्य खंड है उसको आर्य खंड कहा जाता है। शेष 5 खंड जो है वे अनार्य खंड कहलाते हैं। तो कहा कि जो आर्य क्षेत्र में जन्मा है वह व्यक्ति क्षेत्र से आर्य है। आर्य जाति में उत्पन्न हुआ व्यक्ति आर्य जाति से आर्य है, क्योंकि इसी सूत्र के अंदर आएगा कि आर्य जातियां कौन कौन सी हैं। तो आर्य जाति के अंदर जन्मने वाला व्यक्ति जाति से आर्य है
उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कुल से आर्य माना जाता है। चौथा है जिसका व्यवसाय व्यापार आर्यों जैसा है उसे कर्म की दृष्टि से आर्य कहा जाता है। पांचवा है 100 प्रकार के शिल्प से आजीविका करने वाला। इन शिल्पों में से किसी से भी आजीविका करने वाला शिल्प की दृष्टि से आर्य है। अर्धमागधी संस्कृत प्राकृत आदि भाषाएं आर्य भाषाएं कहलाती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान आर्य ज्ञान कहलाते हैं। सम्यक दर्शन को आर्य दर्शन कहते हैं। सामायिक आदि 5 प्रकार के चरित्र को आर्य चरित्र कहा है। कहते किसी व्यक्ति ने कहा कि इन 8 गुणों से संपन्न जो है वो आर्य है। शांत स्थितिक्षुर दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालुर नम्रश्च आर्य स्याद अष्टभिर गुणे। कहते शांत है जो शांत है, शांत रहता है। तितिक्षु जो सहनशील है। दांत जो मन को जीतने वाला है। सत्यवादी जो सच बोलता है। जीत इंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में किया हुआ है। दाता जो देना भी जानता है, मतलब किसी का सहयोगी है। दयालु दयालु नम्रश्च जिसके दिल में दया भाव है। नम्र जो विनम्र है। आर्य स्याद अष्टभिर गुणी। इन 8 गुणों से व्यक्ति जो है आर्य कहलाता है। तो इन गुणों से जो युक्त है वह आर्य, और जिसके अंदर ये गुण नहीं है उसको अनार्य कहा। तो आर्य और अनार्य को लेकर के जहां पर ये चौभंगियां बताई जा रही, तो बताए हैं अज्ञे नामेगे अज्ञे, अज्ञे नामेगे अनज्ञे, अनज्ञे नामेगे अज्ञे, अनज्ञे नामेगे अनज्ञे। तो पहली चौभंगी, एक पुरुष द्रव्य से भी आर्य है और भाव से भी आर्य। द्रव्य से आर्य जाति आदि की दृष्टि से, भाव से जो ऊपर गुण बताए हैं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, इन गुणों से जो आर्य। द्रव्य से भी आर्य है और भाव से भी आर्य। एक पुरुष द्रव्य से तो आर्य है लेकिन भाव से आर्य नहीं। अनार्य कर्म करने वाला, आर्य कुल में भी जन्म लेकर के अनेक प्रकार के गलत काम करने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला, पाप करने वाला, तो वो व्यक्ति क्या है? अनार्य। द्रव्य से आर्य है कुल आदि की दृष्टि से, जाति आदि की दृष्टि से, लेकिन कर्म ज्ञान दर्शन चारित्र की दृष्टि से क्या है? अनार्य। और व्यक्ति एक द्रव्य से तो अनार्य है लेकिन भाव से आर्य है। जाति आदि की दृष्टि से चाहे वो अनार्य है लेकिन उसका कर्म अच्छा है, उसका आचार अच्छा है, पाप कर्मों से दूर है, इसलिए वो भाव से क्या है? आर्य है। और एक व्यक्ति द्रव्य से भी अनार्य है और भाव से भी अनार्य है। जाति कुल आदि भी क्या है? अनार्य है, और उसका ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की दृष्टि से वो अनार्य है। तो आगे बताया है चतारी पुरुष जाया पणता। जैसे पहले चौभंगियां बताई हैं इसी प्रकार जहां पर भी ये चौभंगियां बता रहे हैं। हमारे चतारी पुरुष जाया पणता तंजहा अज्य नामेगे आज्य परिणय। ये चौभंगी जैसे अज्य नामेगे आज्य परिणय, अज्य नामेगे अनाज्य परिणय, अनज्य नामेगे आज्य परिणय, अनज्य नामेगे अनाज्य परिणय। कहा कि एक आर्य है लेकिन आर्य के रूप में ही परिणत हो रहा है, और एक आर्य है लेकिन अनार्य के रूप में परिणत हो रहा है। एक अनार्य है लेकिन आर्य के रूप में परिणत हो रहा है। एक अनार्य है लेकिन अनार्य के रूप में ही परिणत हो रहा है। ये दूसरी चौभंगी है। तीसरी, एवं आज्य रूपे, ऐसे आर्य रूप को लेकर के कहना
अज्य नामेगे अज्य रूबे, अज्य नामेगे अनज्य रूबे, अनज्य नामेगे अज्य रूबे, अनज्य नामेगे अनज्य रूबे। एक व्यक्ति ऐसा है कि आर्य है, लेकिन वेशभूषा की दृष्टि से भी वो आर्य है। और एक आर्य है, लेकिन वेशभूषा की दृष्टि से आर्य नहीं है, अनार्य है। एक व्यक्ति आर्य आर्य नहीं है, अनार्य है, लेकिन वेशभूषा की दृष्टि से आर्य है। एक व्यक्ति अनार्य है और वेशभूषा की दृष्टि से भी क्या है, अनार्य है। आगे अज्य मणे, आर्य मन। तो ये अज्य नामेगे अज्य मणे, अज्य नामेगे अनज्य मणे, अनज्य नामेगे अज्य मणे, अनज्य नामेगे अनज्य मणि, अज्य नामेगे आद्य मणि। एक व्यक्ति आर्य है, लेकिन मन की दृष्टि से भी आर्य है। एक व्यक्ति आर्य है, लेकिन मन की दृष्टि से अनार्य है, आर्य नहीं है। एक व्यक्ति अनार्य है, लेकिन मन की दृष्टि से वो आर्य है। एक व्यक्ति वैसे भी अनार्य है, लेकिन मन की दृष्टि से भी अनार्य है, उसके भाव अच्छे नहीं है। आगे आद्य संकल्पे, आर्य संकल्प। अज्य नामेगे आद्य संकल्पे, अज्य नामेगे अनाद्य संकल्पे, अनज्य नामेगे आद्य संकल्पे, अनज्य नामेगे अनाद्य संकल्पे। एक व्यक्ति आर्य है, विचारों की दृष्टि से भी वो आर्य है। एक व्यक्ति आर्य है, लेकिन विचारों की दृष्टि से अनार्य है। एक व्यक्ति अनार्य है, लेकिन विचारों की दृष्टि से आर्य है। एक व्यक्ति अनार्य है, लेकिन विचारों की दृष्टि से भी अनार्य है। अब आगे अज्य पन्ने, आर्य प्रज्ञ को लेकर के चौभंगी। अज्य नामेगे अज्य पन्ने, अज्य नामेगे अनाज्य पन्ने, अनज्य नामेगे अज्य पन्ने, अनज्य नामेगे अनाज्य पन्ने। एक आर्य है और प्रज्ञा की दृष्टि से भी आर्य है। एक आर्य है, लेकिन प्रज्ञा की दृष्टि से उसकी सोच समझ आर्य नहीं है। और एक व्यक्ति अनार्य है, लेकिन प्रज्ञा की दृष्टि से आर्य है। और एक व्यक्ति अनार्य है और प्रज्ञा की दृष्टि से भी अनार्य है। तो इस प्रकार चौभंगी। आगे अज्य दिट्ठी, आर्य दृष्टि, इसको लेकर के चौभंगी। अज्य नामेगे अज्य दिट्ठी, अज्य नामेगे अनाज्य दिट्ठी, अनज्य नामेगे अज्य दिट्ठी, अनज्य नामेगे अनाज्य दिट्ठी। एक व्यक्ति आर्य है और दृष्टि से भी आर्य है, सम्यक दृष्टि होने के कारण। और दूसरा दूसरा भंगा है कि आर्य है, लेकिन अनार्य दृष्टि है, दृष्टि उसकी ठीक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तीसरा है अनार्य है, लेकिन दृष्टि की दृष्टि से वो आर्य है, अनार्य आर्य दृष्टि। और उसका चौथा है अनार्य है, अनार्य अनार्य दृष्टि है, अनार्य है और दृष्टि की दृष्टि से वो मिथ्या दृष्टि है। आगे आद्य शीला यारे, इसको लेकर के चौभंगी। अज्य नामेगे आद्य शीला यारे, अज्य नामेगे अनाद्य शीला यारे, अनज्य नामेगे आद्य शीला यारे, अनज्य नामेगे अनाद्य शीला यारे। अज्य नामेगे आद्य शीला यारे। एक व्यक्ति आर्य है, शील आचार की दृष्टि से भी आर्य है। एक व्यक्ति आर्य है, लेकिन शील और आचार की दृष्टि से आर्य नहीं है, अनार्य है। और तीसरा है अनज्य नामेगे आद्य शीला यारे, अनार्य व्यक्ति है जाति आदि की दृष्टि से, लेकिन उसका शील आचार आर्य है, श्रेष्ठ है। और एक अनज्य नामेगे अनज्य शीला यारे, अनार्य है जाति कुल क्षेत्र जाति कुल आदि की दृष्टि से, लेकिन आचार शील और आचार की दृष्टि से भी वह अनार्य है। आगे आज्य व्यवहारे, आर्य व्यवहार को लेकर के चौभंगी। अज्य नामेगे अज्य व्यवहारे, अज्य नामेगे अनाज्य व्यवहारे, अनज्य नामेगे अज्य व्यवहारे, अनज्य नामेगे अनाज्य व्यवहारे। एक आर्य है और व्यवहार की दृष्टि से भी आर्य है। एक आर्य है, व्यवहार की दृष्टि से आर्य नहीं है। एक अनार्य है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से वह आर्य है। एक अनार्य है, व्यवहार की दृष्टि से भी अनार्य है। आज्य पर कमे, ऐसे आर्य पराक्रम को लेकर के चौभंगी।
एक आर्य है, आर्य पराक्रम वाला है, उसका पराक्रम जो है धर्म आदि कार्यों में लगता है, तो इसलिए आर्य पराक्रम कहा। आर्य है और पराक्रम की दृष्टि से भी आर्य है। दूसरा आर्य है लेकिन पराक्रम की दृष्टि से आर्य नहीं है। तीसरा अनार्य है लेकिन पराक्रम की दृष्टि से आर्य है। चौथा अनार्य है और पराक्रम की दृष्टि से भी अनार्य है। अज्य वृत्ति आर्य वृत्ति, अज्य नामेगे अज्य वृत्ति, अज्य नामेगे अनज्य वृत्ति, अनज्य नामेगे अज्य वृत्ति, अनज्य नामेगे अनज्य वृत्ति। एक आर्य है, आजीविका की दृष्टि से भी आर्य है। एक आर्य है लेकिन आजीविका की दृष्टि से आर्य नहीं है। एक अनार्य है लेकिन आजीविका की दृष्टि से आर्य है। एक अनार्य है और आजीविका की दृष्टि से भी अनार्य है। आज जाई आर्य याची, तो जहां पर भी जाई शब्द जो है तीन रूप में आर्य जाची, आर्य जाई और आर्य जाचना करता है। और एक आर्य है लेकिन जाचना का ढंग आर्य नहीं है, अनार्य है। एक अनार्य है लेकिन उसका जाचना का ढंग आर्य वृत्ति वाला है। और एक अनार्य है और उसका याचना का ढंग क्या है, वो भी अनार्य है। तो ऐसे एक आर्य है, आर्य के समान ही जाता है। एक आर्य है, अनार्य के समान गति करता है। एक अनार्य है लेकिन उसका चलना आदि जो है वो आर्य के समान है। एक अनार्य है और उसकी गति जो है अनार्य के समान है। और इसी प्रकार जाति, एक आर्य है और जाति से भी आर्य है। आर्य है, जाति से आर्य नहीं है। अनार्य है लेकिन जाति से आर्य है। एक अनार्य है और जाति से भी अनार्य है। तो इस प्रकार अज्य जाई का हुआ। आगे है अज्य भाषी, अज्य नामेगे अज्य भाषी, अज्य नामेगे अनज्य भाषी, अनज्य नामेगे अज्य भाषी, अनज्य नामेगे अनज्य भाषी। एक आर्य है और आर्य की तरह ही बोलता है, भाषण करता है, बोलता है। और एक आर्य है लेकिन बोलने का ढंग अनार्य जैसा है। एक अनार्य है लेकिन उसकी भाषा जो है आर्य है। और एक अनार्य है और उसकी भाषा भी अनार्य है। आगे अज्जो भाषी, अज्जो भाषी आर्य के समान लगता है। अज्य नामेगे अज्जो भाषी, अज्य नामेगे अनज्जो भाषी, अनज्य नामेगे अज्जो भाषी, अनज्य नामेगे अनज्जो भाषी। एक आर्य है, आर्य के समान लगता है। एक आर्य है लेकिन आर्य के समान लगता नहीं, अनार्य के समान लगता है। एक अनार्य है लेकिन आर्य के समान लगता है। एक अनार्य है और अनार्य के समान ही लगता है। आज्य सेवी, एक आर्य है और आर्यों की ही सेवा करता है। तो अज्य नामेगे आज्य सेवी, अज्य नामेगे अनाज्य सेवी, अनज्य नामेगे आज्य सेवी, अनज्य नामेगे अनाज्य सेवी। एक आर्य है और आर्य पुरुषों की सेवा करता है। एक आर्य है, अनार्य पुरुषों की सेवा करता है। एक अनार्य है लेकिन आर्य पुरुषों की सेवा करता है। एक अनार्य है लेकिन अनार्य पुरुषों की ही सेवा करता है। एवं आज्य पर्याय, इसी प्रकार आर्य पर्याय को लेकर के चौभंगी कहनी। कहते हैं अज्य नामे के आज्य पर्याय, अज्य नामे के अनज्य पर्याय, अनज्य नामे के अज्य पर्याय, अनज्य नामे के अनज्य पर्याय। एक आर्य है और उसकी वेशभूषा पर्याय भी आर्य की है। और एक आर्य है लेकिन उसकी वेशभूषा पर्याय आर्य की नहीं है। एक अनार्य है लेकिन उसकी वेशभूषा पर्याय जो है वो आर्य की है। और एक अनार्य है, उसकी वेशभूषा पर्याय जो है वो भी अनार्यों की है। अब इसके आगे आज्य परिआले, आर्य परिवार। एक व्यक्ति आर्य है और उसका अज्य नामेगे आज्य परिआले, अज्य नामेगे अनाज्य परिआले, अनज्य नामेगे आज्य परिआले, अनज्य नामेगे अनाज्य परिआले। एक आर्य है और उसका परिवार भी आर्य है। एक आर्य है और उसका परिवार आर्य नहीं है। एक अनार्य है लेकिन उसका परिवार आर्य है। एक अनार्य है और उसका परिवार भी अनार्य है। एवं 70 अलापका, इस प्रकार 17 17 अलापक जो चौभंगियां बनती हैं। जहाँ दीनेणम भणिया तहाँ अज्जेण भी भाणी अब्बा।
जैसे दीन के साथ 17 चौभंगियां कही हैं, ऐसे आर्य शब्द के साथ भी जब 17 चौभंगियां चलेगी। चतारी पुरी जाया पणता तंजह अज्य नाम मेगे अज्य भावे अज्य नाम मेगे अनज्य भावे अनज्य नाम मेगे अज्य भावे अनज्य नाम मेगे अनज्य भावे। चतारी पुरुष जाया अपनता 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजह जैसे कि अज्य नाम मेगे अज्य भावे। एक व्यक्ति आर्य है लेकिन उसके भाव भी आर्य, मंगलमय भाव, सबके प्रति मंगल कल्याणकारी भाव। एक व्यक्ति अज्य नाम मेगे अज्य भावे अज्य नाम मेगे अनज्य भावे। एक व्यक्ति आर्य है लेकिन उसके भाव मंगलिक नहीं है, अच्छे नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, इसलिए कहा कि वो अनार्य भाव। अनज्य नामेगे अज्य भावे। एक व्यक्ति अनार्य है जाति आदि की दृष्टि से लेकिन उसके भावों में मंगल भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल भावना। और एक ऐसा है अनज्य नामेगे अनज्य भावे, जाति आदि से भी वो आर्य नहीं है लेकिन उसके भाव भी अच्छे नहीं है, तो इसलिए कहा कि वो अनार्य भाव वाला। अब इसके आगे वृषभ, बैल, गो जाति और पुरुष का विश्लेषण, इन बातों को लेकर चलेगा। तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओगझायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पनासनो, मंगलानंद समय सिंह पड़मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहो लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।